सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, सीबीएसई के नए नए सर्कुलर्स आ रहे हैं टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, और आप चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हो या 12th के, बल्कि मैं तो कहूंगा क्लास 9 और अगर 11 के भी स्टूडेंट हो तो भी आपका बहुत ज्यादा नजर होना चाहिए इन सर्कुलर्स के ऊपर में, इन पॉइंट्स के ऊपर में, बिकॉज टर्म 1 बहुत यूनिक है और सीबीएसई बहुत यूनिक चीज कर रहा है। उनकी बातें पहले आती हैं और नोटिसेस बाद में। बहुत स्ट्रेंज है गाइस, ये चीज मुझे समझ में नहीं आया। कल जो देर शाम नोटिस आया है, न्यू सर्कुलर आया है, उसके साथ भी यही चीज है, बातें पहले थी और सर्कुलर बाद में। हैरानी की बात है कि सीबीएसई बोर्ड इस तरह से किस तरह से काम कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन गाइस अभी इस वक्त इस इंपॉर्टेंट सर्कुलर के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज जो आप लोगों के कंफ्यूजन हैं, जिनको मैं लगातार दूर कर रहा हूं, डाउट जो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, जो आपके क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, हमारी टीम ने मुझे निकाल करके दिया है। अब उन क्वेरीज को भी मैं आपका सॉर्ट आउट कर दूंगा, तो मतलब कोई इशू नहीं रहेगा। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे एडमिट कार्ड के साथ में भी क्या हो रहा है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अंत तक रहना है। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड यस, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। गाइज यहां पे पहले मैं सर्कुलर के बारे में बात कर दूं। सबको पता है, और सर्कुलर कल जारी होता है देर शाम, दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां पर देखिए, सबको पता है कि एग्जाम सेंटर के बारे में सबने आउट कर दिया। पहले उनके ऑफिशियल्स ने, डॉक्टर संयम भारद्वाज ने पहले ही बता दिया कि भाई एग्जाम सेंटर जो है वो आपका चेंज होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली सर्कुलर आता है कल देर शाम। अब आता है तो उसमें बताया जाता है वही बात कि भाई आप जिस भी सिटी में हैं, अगर आप अपने स्कूल से दूर हैं, आप जहां पर आप पढ़ रहे थे वहां से दूर हैं, तो आप सब कुछ चीज चेंज कर सकते हैं, आप अपने एग्जाम सेंटर को दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन अब यहां पे कल मुझे एक स्टूडेंट ने ये क्वेरी पूछा था, क्वेश्चन पूछा था, और मुझे बहुत वाजिब लगा। ठीक है, मैंने जैसे ही ये सर्कुलर आया, मैंने उस पॉइंट को खोजने की कोशिश की। क्या ये पॉइंट पे कुछ सीबीएसई ने कुछ कहा कि नहीं कहा? वो पॉइंट क्या था? एग्जाम सेंटर चेंज होगा ये कहा, जहां आप चाहोगे ये कहा सीबीएसई ने, और ये भी कहा कि आप इस वक्त जहां भी हो, नेटिव जगह पे हो, आप दिल्ली में पढ़ते थे, आप बिहार में बैठे हो, यूपी में बैठे हो, तो वापस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीबीएसई ने ये नहीं कहा कि अगर क्लास 12 का एक स्टूडेंट है तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देगा, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए वहां जाएगा वापस अपने स्कूल दिल्ली? इसके बारे में सीबीएसई ने कुछ नहीं कहा, और मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं, क्योंकि सीबीएसई में एक से एक स्कॉलर्स, एक से एक विद्वान बैठे हुए हैं, काफी एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, और उसके बाद में ये पॉइंट्स छूटती है। पिछले 7, 8, 9 जो न्यू सर्कुलर्स आए हैं, नोटिसेस आए हैं, सब में कुछ ना कुछ कमी थी। फिर चाहे वो आपका मार्किंग स्कीम वाला था सर्कुलर या कोई भी चीज, हर सर्कुलर में कोई ना कोई कमी थी, और सीबीएसई को बाद में एक नया सर्कुलर जारी करके इस बात को उठाना पड़ा, सफाई देना पड़ा, और अभी भी सीबीएसई को इस बारे में बोलना पड़ेगा। यू ऑल्सो एन IIT JEE एस्पिरेंट, और क्या आपके मन में भी इस एग्जाम को लेकर ढेर क्वेरीज है? अगर हाँ, देन देयर इज अ गोल्डन चांस फॉर यू ऑल, क्योंकि 30 अक्टूबर को सुबह 10 से दोपहर 1:15 तक अनअकैडमी इज गोइंग टू होस्ट अ वेबिनार फॉर IIT JEE एस्पिरेंट्स। ये एक दिन का फ्री इवेंट है जिसमें ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स एंड टॉप एजुकेटर्स विल एड्रेस ऑल IIT JEE क्वेरीज। सो एनरोल फॉर फ्री, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल KR को। इस वेबिनार में आपको मिलेगा ना सिर्फ ग्रेट काउंसलिंग, बल्कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, academic planning and much more. So guys, head start your IIT JEE preparation और तुरंत कीजिए enroll free में। साथ ही India's biggest weekly scholarship test for IIT JEE aspirants, Unacademy Combat is once again back on every Sundays at 11 AM। तो अब दीजिए अपने प्रिपरेशन को एक एज, यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को और एनरोल कीजिए बिल्कुल फ्री में, और जीतिए मौका स्कॉलरशिप जीतने का वर्थ रुपीज मोर देन 4 करोड़। सो गाइज, डोंट मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एनरोल नाउ। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। क्योंकि गाइस बिना बोले तो ये चीज मैटर क्लियर ही नहीं होता है। अगर एक स्टूडेंट अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए वापस दिल्ली जा सकता है, या जिस स्कूल में वो पढ़ता है वहां जा सकता है, तो फिर वो अपना एग्जाम भी क्यों नहीं दे देगा? एक पॉइंट है ना, क्यों नहीं दे देगा? तब तो उसको प्रैक्टिकल एग्जाम से भी छूट मिलनी चाहिए थी कि भाई आप जो भी कुछ है आप अपने नेटिव प्लेस में रहते हुए ही वहां से करो। अब कमेंट सेक्शन में बताना कि हमने सबसे पहले इस बात को रेज किया है, और आप इस बात को सही मानते हो कि नहीं मानते हो कि सीबीएसई को प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में भी कहना चाहिए था। ओके फाइन, चलो यहां पे ये सर्कुलर का बात कंप्लीट हुआ। अब यहां पे एक बहुत बड़ा बात आ रहा है एडमिट कार्ड का लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर एडमिट कार्ड का क्या होने वाला है, कब आने वाला है? तो गाइज एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग हमारी टीम ने सीबीएसई ऑफिशियल्स को कांटेक्ट किया, तो उनका कहना था कि भाई अभी तो एग्जाम सेंटर
कैसे कितना होगा ये जरूर है, कंफर्म हो गया है कि 7,000 से बढ़ा करके पिछले साल की तुलना में अभी डबल कर दिया गया है, यानी कि 14,000 एग्जाम सेंटर्स कर दिए गए हैं। लेकिन अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो एडमिट कार्ड कैसे रिलीज होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड में तो आपका जो एग्जाम सेंटर है वो भी तो नाम लिखा हुआ होगा ना। तो अभी तो पहले क्या जाएगा, पहले आप में से जो भी स्टूडेंट, चाहे वो क्लास 9 के हो, 10 के हो, 11 के हो, 12 के हो, अभी इस 9th 11th को हटा देते हैं, चलिए 10 12 के जो भी स्टूडेंट हो वो अपना रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे अपने स्कूल्स को कि भाई मुझे, मैं इस वक्त यूपी में बैठा हुआ हूं और मैं दिल्ली में पढ़ता था तो मुझे यूपी में एग्जाम देना है, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन आप किसको लिखोगे, अपने प्रिंसिपल को। और प्रिंसिपल क्या करेगा, सीबीएसई का लिंक जो अभी एक्टिव नहीं हुआ है वो जैसे ही एक्टिव होगा वो तुरंत वहां पे उसे अपडेट करेंगे कि भाई फलाना लड़का या लड़की अपना एग्जाम फलाने जगह से देना चाहता है इस स्कूल से। तो फिर वो आपका स्कूल का नाम लिखा हुआ एग्जाम सेंटर पे लिखा हुआ, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आएगा। तो इसका मतलब जब हमने पूछा तो सीबीएसई ऑफिशियल्स का कहना था भाई अभी इसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन दिवाली के बाद में एडमिट कार्ड हो सकता है कि आपको जारी हो जाएंगे और वो जारी करेंगे आपसे स्कूल। अब यहां भी अगेन एक क्वेश्चन है कि अगर स्कूल जारी करेंगे और जो बच्चे दूर हैं वो कैसे करवाएंगे, स्पीड पोस्ट से मंगवाएंगे या कैसे करवाएंगे, या खुद से डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन मिलेगा। वैसे प्राइवेट कैंडिडेट्स को तो खुद से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, वो तो वही रूल रहेगा, ठीक है। तो यहां पे ये एडमिट कार्ड का भी हमने आपको बता दिया। अब यहां पे स्टूडेंट्स बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, जबकि हम लगातार 2-3 वीडियो बता चुके हैं, 2-3 वीडियो में, कि प्री बोर्ड के मार्क्स ऐड होंगे कि नहीं होंगे। सर मैंने देखा कुछ बच्चों ने मेरे साथ में शेयर किया, 2-3-4 वीडियोस को शेयर किया और मैंने उनको देखा। मोस्टली मैं बिल्कुल नहीं देखता हूं, लेकिन देखा क्योंकि जब किसी की बात को सुनना पड़ता है तो फिर बताना भी पड़ता है। तो गाइज वहां पे यही बोला जा रहा था कि भाई प्री बोर्ड को आप ट्रायल के रूप में लो, इसके मार्क्स नहीं भी जुड़ेंगे तो चलेगा, हो सकता है 1-2 नंबर जुड़ जाए। ऐसा नहीं होता है गाइज, मैं आपको कट शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में करके बता रहा हूं कि प्री बोर्ड आपको अटेम्प्ट 100% करना चाहिए। अगर आप मुझे सुनते हो तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके इंटरनल असेसमेंट में प्री बोर्ड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। गलती से भी प्री बोर्ड अगर आप छोड़ोगे तो पछताओगे, और पिछले बार वाले बच्चे पछता चुके हैं। अगर आपके टच में कोई है तो पूछ लो। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी पिछली बार यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कहा था अरे कोविड का चीज है, तुम लोग अपना देख लो। हमने कहा था कि हम भी समझ रहे हैं कोविड के इश्यूज हैं, लेकिन अगर आपका स्कूल प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करेगा चाहे जैसे भी, तो आपको अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। जैसे कि अभी बोर्ड एग्जाम होगा, अब बोर्ड अगर ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेकर के ऑफलाइन लेगा तो क्या आप एग्जाम लिखने नहीं जाओगे? जवाब दो। हम सब चाहते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन मिले, लेकिन अगर बोर्ड लिख दे कि नहीं भाई हम तो ऑफलाइन में लेंगे, जिसको देना है दो, नहीं देना है मत दो, तो क्या आप नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे, मजबूर हो, फंसे हुए हो, क्या कर सकते हो? मैं भी क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। सो किसी भी हालत में आपको अपना प्री बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं छोड़ना है। आई होप ये आपने समझ लिया और इसे गांठ बांध लिया। ओके, सेकंड क्वेश्चन एक मुझे बहुत ज्यादा मिला कि सर एग्जाम की कॉपी चेक और कैसे होगी, कौन करेगा? ठीक है, हालांकि सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है, लेकिन फिर भी इसमें क्यों कंफ्यूजन है? यूट्यूबर्स, मैंने देखा, मैं बोल रहा हूं ना, मैंने देखने के बाद ही मैं बोल रहा हूं कि कुछ यूट्यूबर्स बड़ा अजीब बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है। किसने कहा नोटिस नहीं आया है कि कॉपी चेक नहीं होगा? किसने कहा? जो गाइडलाइंस जारी हुआ था उन सभी यूट्यूबर्स को जाके दोबारा से पढ़ना चाहिए। गाइडलाइंस जो जारी हुआ था एग्जाम को लेकर के, टर्म 1 एग्जाम को लेकर के, बड़ा गाइडलाइन, उसके अंदर में साफ साफ मेंशन था कि आपके एग्जाम्स खत्म होंगे और उसके तुरंत बाद में आपके वहीं जिस स्कूल में आप एग्जाम लिख रहे हो वहीं के टीचर्स, कोई भी सब्जेक्ट टीचर आपका कॉपी चेक करेगा और आंसर की जो है वो सीबीएसई अवेलेबल कराएगा 1:30 बजे। तो ये तो क्लियर कट, मैंने टाइम बता दिया, गाइडलाइन को कोई भी जाके पढ़ ले, इजी, इट्स ओवर देयर। गाइडलाइन जाके आप भी पढ़ सकते हो, है ना? तो कौन कॉपी चेक करेगा और कहां होंगे, कैसे होंगे, साफ चीज। ओएमआर रीडर से नहीं चेक हो रहा है, कंप्यूटर से चेक नहीं हो रहा है ओएमआर शीट, ये कंफर्म हो चुका है, जिसपे मैं भी बहुत शॉक्ड हूं। और हम सभी अपना जो भी यूट्यूबर्स इस पे सही अपडेट दे रहे हैं वो भी बता चुके हैं कि भाई हम सभी शॉक्ड हैं कि कैसे ओएमआर शीट को ओएमआर रीडर से नहीं चेक करवाया जा रहा है, मशीन से नहीं चेक करवाया जा रहा है। मोस्टली ओएमआर शीट में एग्जाम लेने का मतलब यही होता है कि कंप्यूटर चेक करेगा। ओके, अब एक और बहुत बड़ा बात है कि सर टर्म 2 में क्या सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि सिर्फ 2 महीना मिल रहा है। आपका एग्जाम खत्म हो रहा है नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी 2 ही महीना बचा, मार्च और अप्रैल में आपका टर्म 2 का एग्जाम है। तो क्या 2 महीना में अगर एग्जाम होगा, सिर्फ 2 महीने का गैप मिलेगा, तो 50% सिलेबस जो है क्या वो रिड्यूस होगा? गाइस, सीबीएसई की तरफ से ऐसा अपडेट नहीं आया है। इस बात को लेकर के मैंने कल वीडियो बनाया था, आप लोग उसे देख सकते हो। जेन्युइन क्वेश्चन है, लेकिन सीबीएसई चुप है।
लेकिन मैं अपने एंड से ये कह सकता हूं कि हम आपको मदद करेंगे, जैसे कि लगातार कर रहे हैं। क्लास 9, 10, 11, 12 सारे सब्जेक्ट्स, सारे स्ट्रीम्स हम कवर कर रहे हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात यह है, जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, आई सपोर्ट यू सर। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैं देख रहा हूं, करना चाहिए, सबका अपना अपना सोच है, लेकिन 399, 599 सर, 999 के कोर्स हैं, छोटे कोर्स हैं, आप ले लीजिए। हम नहीं कर रहे हैं, अपना अपना सोच है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स एंड ऑल द यूट्यूबर्स, सबके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं। और सिर्फ इतना नहीं, सब्जेक्ट नोट्स का वीडियो देखो, उसी के अंदर पूरा का पूरा आपको पीडीएफ लिंक मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे, और आराम से पढ़ सकते हैं। कितना ईजी है। सो प्लीज यार, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, आई सपोर्ट यू सर, क्योंकि इट मीन्स अलॉट। आप ये जो लिखते हो ना, थोड़ा सा हमें भी लगता है यार कि बहुत सपोर्ट मिल रहा है हम सबको, तो हमारी टीम भी मोटिवेट हो जाती है। ठीक है, सो इतना जरूर लिखना। और पहली बार हमारे चैनल में आए तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हम इधर कोई वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे। और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लिखिएगा, आई सपोर्ट यू सर। जय हिंद, जय भारत।